दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जा चुका है, जहां इस बड़े मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतते ही बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जब इसके बाद श्रीलंका पारी की शुरुआत करने उतरी तो फिर पहली गेंद पर ही सिराज ने पतुम निसंका को आउट कर दिया था और श्रीलंका की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी। लेकिन इसके बाद अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करा और दोस्तों दूसरे विकेट के लिए 74 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी और श्रीलंका इस मैच में जबरदस्त वापसी कर चुका था। लेकिन 74 रन के स्कोर पर इस पार्टनरशिप को वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ते हुए अविष्का फर्नांडो को आउट कर दिया और वो 40 रन बनाकर आउट हुए। तो इसके बाद दोस्तों मेंडिस को भी उन्होंने आउट कर दिया था और मेंडिस 30 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद श्रीलंका के एक के बाद एक विकेट गिरे और श्रीलंका के 6 विकेट 136 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से इस मैच में श्रीलंका की तरफ से दुनिता वेलिंगा ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा और दोस्तों कमिंडो मेंडिस ने भी आखिरी में आकर उनका पूरा साथ दिया और इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से श्रीलंका का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा। लेकिन 208 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने दुनिता को आउट कर दिया था और वो 39 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद आखिरी ओवर में कमिंडो मेंडिस भी 40 रन बनाकर रन आउट हो गए थे और दोस्तों इस तरह श्रीलंका की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलकर 240 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में भारत की तरफ से वाशिंगटन सुंदर को 3 विकेट हाथ लगी थी तो कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट चटकाए थे तो अक्षर और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट हाथ लगी थी। अब भारत को ये बड़ा मुकाबला जीतने के लिए 241 रन बनाने थे और जब इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर इस मैच में रोहित शर्मा ने एक बार फिर से भारत को काफी तगड़ी शुरुआत दिलवाई और उनका साथ शुभमान गिल ने दिया। जहां दोनों ही बल्लेबाजी इस मैच में काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों रोहित शर्मा ने तो केवल 29 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। जहां इस मैच में भारत की टीम काफी जल्दी इस मैच को जीतने की ओर आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी 97 रन के स्कोर पर वैन डर्सी ने इस मैच में पूरी तरह इस मैच को पलट डाला। जहां पहले उन्होंने कप्तान रोहित को आउट करा और दोस्तों रोहित 64 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। तो उनके आउट होते ही भारत की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरने लग गए और ये सारे झटके दोस्तों जेफरी वैन डर्सी ने ही दिए थे। जहां इस मैच में जेफरी काफी कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। इसके बाद शुभमान गिल उनकी गेंद पर 35 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद शिवम दुबे बिना खाता खोले आउट हो बैठे और दोस्तों इसके बाद विराट कोहली को भी जेफरी ने आउट कर दिया था और कोहली 14 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां बीच में आकर अक्षर पटेल ने भारत की पारी को संभाला। लेकिन इसी बीच श्रेयस अय्यर भी केवल 7 रन बनाकर उनकी गेंद का शिकार बन बैठे और 147 रन के स्कोर पर जेफरी ने केएल राहुल को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और राहुल तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और भारत के 6 विकेट 147 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। अब दोस्तों भारत की आखिरी उम्मीदें अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर पर टिकी थी। लेकिन इसके बाद 185 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल एक सीधा शॉट खेलने के चक्कर में चरित असलंका की गेंद का शिकार बने और दोस्तों वो 44 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद 190 रन के स्कोर पर वाशिंगटन सुंदर भी असलंका की गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हो बैठे और दोस्तों इसके बाद 201 रन के स्कोर पर भारत को 9वां झटका भी असलंका ने देकर सिराज को आउट कर दिया था और दोस्तों इसके बाद भारत की हार पूरी तरह पक्की दिख रही थी। और इसके बाद दोस्तों 208 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह रन आउट हो गए थे और दोस्तों भारत की टीम केवल 208 रन बना पाई थी और इस मैच को श्रीलंका ने 32 रनों से जीत लिया। यानी कि श्रीलंका की टीम अब इस वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है। यानी कि भारत को अब आखिरी वनडे मुकाबला किसी भी हालत में जीतना होगा इस सीरीज को बराबरी पर खत्म करने के लिए।